हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी जीवी लॉजिस्टिक कॉमर्स लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा इस आईपीओ में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बिकॉज हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इफ बट्स वाले पॉइंट देखने को मिले जिसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में, और काम की बात करते हैं तो फिर से लॉजिस्टिक सेगमेंट की ये कंपनी होने वाली है और काफी अच्छा सेगमेंट ये हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक, और कंपनी ऑफर करती है क्वालिफाइड ड्राइवर्स, ए फ्लीट ऑफ व्हीकल and a charter network for flexibility, responsiveness and high capacity transportation. कंपनी ऑफर करती है फुल ट्रक लोडेड फ्राइट सर्विसेज टू लार्ज एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, leveraging both its own and third party transportation resources to efficiently manage logistics. कंपनी के सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आ जाता है लॉजिस्टिक सेगमेंट, जिसमें कंपनी ऑफर करती है फुल ट्रक लोड, स्पेशल हैंडलिंग, गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसपोर्टेशन, above ground floor deliveries and expertise in out of delivery area shipments to remote and challenging location. सेकंड आ जाता है इनका ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जिसमें इनका फोकस रहता है ऑन लॉजिस्टिक नियर एग्रीकल्चर कमोडिटी, कैपिटलाइजिंग ऑन इंसिडेंटल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ताकि ये जनरेट कर सके एडिशनल रेवेन्यू एंड डाइवर्सिफाइड इनकम व्हाइल सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। एज ऑफ जनवरी 15, 2024 कंपनी के पास 39 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, वहां पर हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। बट आप लोग एक बार इस कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को जरूर स्टडी आउट कर लीजिएगा इनके DRHP में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 24 जनवरी को, क्लोज होगा 28 जनवरी को, अलॉटमेंट 29 जनवरी को, रिफंड मिलने जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 30 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 31 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस में 95 से 102 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 25.07 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनआई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,22,400 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,44,800 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर प्रशांत नटवरलाल लखानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 74.85% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हमारे पास इनका प्रॉपर्ली डाटा अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पर हम इसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जितना भी अवेलेबल है, तो टोटल सेट फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 में हमें देखने को मिल रहा है 59 करोड़ के, रेवेन्यू 2024 में था 115 करोड़ का, एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 50 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हालांकि रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें शो कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी 2024 में था 4.86 करोड़ का, एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 2.5 करोड़ का। नेटवर्क 20 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 14.8 करोड़ का। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 20 करोड़ की होने वाली है।
फाइनेंशियल्स को हम प्रॉपर्ली यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, तो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते किस तरीके से जहाँ पर ग्रोथ हो रही है या फिर किस तरीके से पुराना हमें रिकॉर्ड देखने को मिला है जिसके बेस पर हम चेकआउट कर सके किस तरीके से जहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बट हाउ एवर अब अगर हम बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको कुछ अपनी बोरिंग्स वगैरह की रीपेमेंट करनी है, सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड फंड एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ट्रक चैसिस एंड ट्रक बॉडीज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 83.58 करोड़ की, आरओई 27% का अच्छा है, आरओसीई 14.5% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का, क्योंकि एसएमई कंपनीज में काफी ज्यादा छोटी होती है तो उस बेस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम ज्यादा इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.29 की, ईपीएस प्री आईपीओ 8.48 की, पोस्ट आईपीओ 6.17 की कम है, पी प्री आईपीओ 12 की, पोस्ट आईपीओ 16 की। फंडामेंटली बेसिस पर अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर वीआरएल लॉजिस्टिक 56 का पी, रिटको लॉजिस्टिक 30 का पी, ओडिशा बंगाल कैरियर 33 का पी। हाउ एवर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग ना ही आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे, स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर अगर वहां पर काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, इस कंपनी की डिमांड, इस कंपनी की एंकर लिस्ट, इस कंपनी की सब्सक्रिप्शन और स्पेशली मार्केट का मूड मोल, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।